नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में है। व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर में न्यूज बनाई है। पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में काफी बातचीत हुई है, इसके बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा। G20 में ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था कि एक कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा जो इंडिया से जाएगा मिडिल ईस्ट में, फिर जाएगा यूरोप में। जो बाइडेन इस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड है और हाल ही में पुतिन से एक जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि इस कॉरिडोर को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि इस कॉरिडोर में ना रशिया है ना चाइना को ऐड किया गया है। क्या आप मानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है और क्या इससे रशिया को लॉस होगा? तो इसके रिस्पॉन्स में पुतिन ये कहा है कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट से हमको फायदा ही होने वाला है। मैं चाहता हूं ये जो क्लिप है आज के समय काफी वायरल हो गई है ऑनलाइन, ये क्लिप आप देखें। 10 years anniversary is the anniversary One Belt, One Road that we're having this year with China. There is also a project of major Eurasian partnership, and after G20 forum it was lately announced, and those were the countries United States, EU, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Jordan and India have completed their work on a historic, as it was stated, agreement of the new economic corridor between India, Middle East all the way to Europe. Russia is not included in this corridor. China is not included either. How do you think, how will that impact our projects and the project that we have to China? What does it mean for us? I think that will only benefit us and it will only help us in developing logistics. First and foremost, this project has been discussed for several years by now. Although the United States of America decided to jump into the project in the very last moment, although I do not really see any rationale for them to be in this project. Maybe it's purely important for them in terms of certain business interests. At the same time, the additional movement of cargo along this corridor is basically a complement to the North-South corridor project that we develop on our own. So there is nothing that could interfere with that. The North-South transportation corridor allows us to leave the Persian Gulf and India. If there will be one more route added, I think that also includes Israel, then we can go through the Black Sea all the way to the Mediterranean Sea. This is the corridor we can use. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है पुतिन ने। नाउ पर्सनली देखो, मेरा मानना तो ये है कि रशिया का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, जो रशिया का प्लान ये था कि इस तरीके से ये इंडिया से जो अपना कनेक्शन है थ्रू ईरान इसको बढ़ाएंगे, इसको झटका तो लगा है। और रिपोर्टर ने यही पूछा कि जो ये नया कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है जिसमें यूएस भी कूद गया है, इसमें ना रशिया है ना चाइना है, तो हमको क्या लॉस हो गया क्या? तो सिंस व्लादिमीर पुतिन अपने देश में बैठे थे, अपने लोगों के सामने बात करनी थी, इन्होंने देखो जवाब ऐसा दिया है कि अगर छत पे छेद भी हो गया तो क्या हुआ, रात को ब्यूटीफुल स्काई व्यू दिखेगा, तारे दिखेंगे। तो आप कह लीजिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल ढूंढने की कोशिश करी है इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको हम बनाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। और एक्चुअली जो IMEC प्रोजेक्ट है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर है, इससे बेसिकली होगा क्या कि इंडिया से UAE ये वाला जो ट्रेड रूट है ना यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पुतिन का कहना सिंपली ये है कि जब ये रूट इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूट भी साथ में ही चल पड़ेगा। जो ईरान का रास्ता है, लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ पुतिन की बात ठीक है कुछ हद तक, मगर प्रॉब्लम ये है कि ईरान और रशिया, दो बड़े देश जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पार्ट हैं, दोनों पर हैवी सैंक्शन लगे हैं। आज के समय देखिए रशिया पे सैंक्शन इतने हैं कि इंडिया से अगर मान लो कोई पेमेंट भी करना चाहता है ना रशिया को, तो वो भी करने में दिक्कत आती है। इतना आसान नहीं है। बैंक्स डर के काम करते हैं कि कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस ना आ जाए। बिल्कुल एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे कुछ पेमेंट हो सकती है, बट वो मैकेनिज्म इतना ईजी नहीं है। मगर पुतिन का मानना यहाँ पर यह भी है कि अगर इंडिया से जो कार्गो है ये बहुत ही आसानी से इजराइल में पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद टर्की के थ्रू ये ब्लैक सी में एंटर करके भी हमारे पास पहुंच सकता है। तो रशिया के प्रेसिडेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने, मैंने ये देखा है, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि एक प्रोजेक्ट बना दिया यूएसए के साथ। वैसे यूएसए के बारे में नेगेटिव बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप बताइए यूएसए का क्या काम।
वैसे थ्योरेटिकली इस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी कई सालों से, अब अचानक से यूएस कूद गया इस प्रोजेक्ट पर, तो प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे धकेल रहे हैं। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है, मगर इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में रशिया को ऐड नहीं किया गया, चाइना को ऐड नहीं किया गया। उल्टा व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरी मीटिंग के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी और ये कहा कि मैं रशियंस को कहता हूं कि रशिया में रशियन गाड़ी परचेज करो, रशियन ब्रांड्स परचेज करो। आप क्यों यूरोपियन गाड़ियों के पीछे भागते हैं, आप रशियन गाड़ियां यूज करिए। और ये सब कहते हुए इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को देखो, वही सब हम क्यों नहीं अपना सकते रशिया में। What is the guarantee that this time you will succeed? And what are the Russian-produced cars they can drive now? Well, back in the 90s, there were not too many cars available. Now we have those cars, but probably they are somewhat modest compared to Mercedes or Audi that were only being procured in the 90s in huge numbers. But I guess in this regard, we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand made in India. We have those vehicles available as well, and we should make use of it. It is absolutely adequate and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement, and we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car and make sure that we are driving Russian-produced cars. और ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन इतने ज़्यादा मधुर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के लिए, हमें तो खैर मधुर ही लगेंगे। ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि रशिया इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि हाल ही के G20 समिट में हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी। इससे पहले आप देखोगे कई महीने पहले व्लादिमीर पुतिन एक बार वैसे भी मेक इन इंडिया की तारीफ कर चुके हैं। यह एक्चुअली दूसरी बार है और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये अब और डिटेल में बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगेन एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, बिल्कुल इन पे करप्शन के चार्जेस वगैरह वो सब लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिक्स को प्रॉपरली समझते हैं। जैसे ही जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा IMEC के बारे में, इनको अच्छे से पता था कि कौन सा कॉरिडोर वो बिल्ड कर रहे हैं, हमारा कॉरिडोर कौन सा होगा। मैं आपको बता दूं G20 में ना 20 में से 15 लीडर होंगे जिनको सेम सवाल आप पूछोगे ना, अनाप शनाप जवाब दे देंगे। कोई कंट्री कहां पर बोल देंगे, कोई कंट्री कहां पर बता देंगे और आपको पता भी है वो कौन से लीडर है। मगर व्लादिमीर पुतिन को प्रॉपरली एग्जैक्टली पता रहा कि क्या अभी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन इनके कंट्री की है, IMEC क्या है। और अगेन इन्होंने कहीं से भी ये नहीं दिखाया कि IMEC को लेकर रशिया डरा हुआ फील कर रहा है या फिर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये से डिमिनिश हो जाएगा। इन्होंने अपने लोगों के सामने पॉजिटिव बातें ही बोली हैं और साथ ही साथ एक लेसन भी दिया कि सीखना है अगर आपको तो मेक इन इंडिया से सीखो। जैसे वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, हम लोग सेम क्यों नहीं कर सकते रशिया में। बट रशिया के इस रिएक्शन के बाद ना मैं इंटरेस्टेड हूँ चाइना के रिएक्शन के बारे में, कि चाइना की सरकार ऑफिशियली IMEC के बारे में क्या कहती है, इस कॉरिडोर को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हमें छोड़ दिया, हमें इसका पार्ट नहीं बनाया। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, और उसके बारे में मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.